नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे कि क्या कोई आपकी मंत्र जप ऊर्जा को चुरा रहा है? यदि हाँ, तो आप कैसे जानेंगे? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। कई बार बहुत से साधक और साधिकाएं साधना करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी प्रभाव उस साधना के करने से अपने जीवन में नज़र नहीं आता है, या उन्हें कोई अनुभव नहीं होते हैं, या उनका कोई भी कार्य नहीं बनता है और सिद्धि मिलना तो बहुत दूर की बात रह जाती है। तो कैसे पता करें कि कोई आपका मंत्र जप चुरा रहा है या मंत्र से बनने वाली ऊर्जा को चुरा रहा है? जब भी कोई सात्विक, रासिक या यौगिक साधना करता है तो बहुत सारे तरीक़ों से आपकी मंत्र ऊर्जा को कोई चुरा सकता है। पहले ये जानते हैं कि कौन कौन आपकी मंत्र जप ऊर्जा को चुरा सकता है। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं, डाकिनी, लाकिनी, पिशाचिनी, भूत, प्रेत या सूक्ष्म आत्माएं जो आपके आसपास हैं, जिन्हें शरीर नहीं मिला है, या बहुत जल्दी या बहुत कम उम्र में मरने वाले या मृत्यु को प्राप्त होने वाली आत्माएं आपका सूक्ष्म जप चुरा ले जाती हैं। और कई बार आपके पितृ भी आपकी मंत्र जप ऊर्जा को ले लेते हैं और आपको अपने जीवन में कोई भी प्रभाव या शुभ फल देखने को नहीं मिलता है। कैसे जानें कि उन्होंने आपका मंत्र जप चुरा लिया है? चाहे चुराने वाला कोई भी हो, चाहे आपके आसपास जो प्रेतात्माएं हैं, वो यक्षिणियाँ हैं, वो उप अप्सराएं हैं, वो या कोई भी डाकिनी, शाकिनी या भूत प्रेत, कोई भी आत्मा यदि आपका मंत्र जप चुरा रही है तो उसके लक्षण मैं आपको बता रही हूँ कि उसके लक्षण क्या हैं। मान लीजिए आप मंत्र जप कर रहे हैं। पहले तो मंत्र जप में काफ़ी जोश आपको दिखाई देता है, काफ़ी मन आपका मंत्र जप में लगता है, लेकिन बाद में आप मंत्र जप से जी चुराने लग जाते हैं। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि मंत्र जप करते हुए आपको उटपटांग विचार आते हैं, मन एक जगह स्थिर नहीं होता है। पूजा कक्ष में कर रहे हैं या पूजा पे आपका बिल्कुल ध्यान नहीं होता है, मन इधर उधर भटक रहा है, तो भी इसका मतलब जो आप में जो पहले से जो आपने मंत्र जप किया है, मान लो पिछले दिनों में जो आपने मंत्र जप किया है, उसको कोई चुरा ले गया है, चाहे वो यक्षिणी हो या फिर कोई अन्य शक्ति। कई बार आप जप करते हैं तो आप बहुत थकावट महसूस करते हैं। ये भी एक इसका लक्षण है कि आपका मंत्र जप चुरा लिया गया है। कई बार आप नींद का अनुभव करते हैं, चक्कर जैसा अनुभव करते हैं, तब भी निश्चित ही है कि आपका जप चुराया गया है। मान लीजिए आपके पितर असंतुष्ट हैं आपसे, या आप अपने पितरों के लिए कोई अच्छा उपाय नहीं करते हैं उनको संतुष्ट करने के लिए, तो पितर भी आपका मंत्र जप ले जाते हैं या अपने आप में आत्मसात कर लेते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि पितरों की कृपा होना अनिवार्य है। जब साधक मंत्र जप करके उठता है, यदि उसका चेहरे पे कांति नहीं होती है तो भी समझ लीजिए कि आपका मंत्र जप चुराया गया है या उस साधक का मंत्र जप चुरा लिया गया है। मान लीजिए साधना जब आप कर रहे हैं तो आप अपने शरीर पर एक भार महसूस करते हैं, तो निश्चित ही कोई शक्ति आपका मंत्र जप ले रही है या चुरा रही है। साधना के दिनों में आपका ब्रह्मचर्य विखंडित हो जाता है, तो निश्चित ही ये भी एक लक्षण है कि आपका मंत्र जप ऊर्जा चुरा ली गई है या उसे विखंडित कर दिया गया है। यदि स्त्री है, यदि उसका मंत्र जप प्रभावहीन जा रहा है तो वो अपने शरीर में बहुत थकावट महसूस करेगी, दैनिक कार्यों में उसका मन नहीं लगेगा और वो अपने मन में अशांति का अनुभव करेगी। कभी कभी आपका मंत्र जब दूसरी आत्माएं चुरा लेती हैं तो आपको बहुत थकावट फील होती है, चाहे आपने कोई विशेष श्रम किया हो या नहीं। आपका शरीर जो है
वो कांतिहीन लगता है, चेहरे पे चमक गायब हो जाती है और आप जो है थकावट महसूस करते हैं, या फिर मंत्र जप के बाद आपको महसूस होता है कि आपको सो जाना चाहिए और आप सो जाते हैं। इसका मतलब है आपका मंत्र जप किसी ने चुरा लिया है। चुराने वाले कौन हैं ये निश्चित करना मुश्किल रहता है, क्योंकि आपके आसपास जो भी सूक्ष्म आत्माएं रहेंगी, चाहे वो भूत है, प्रेत है, यक्षिणी है, या कोई अन्य यक्षिणी है, पीपल यक्षिणी है, या अन्य डाकिनी शाकिनी है, तो कौन चुरा रहा है ये निश्चित करना मुश्किल है। इससे अच्छा है कि आप अपने जप को चुराने से बचना चाहिए, या यदि कोई आपका जप चुराने का प्रयास कर रहा है तो आपको किस प्रकार बचना है। जब भी साधना शुरू करें, अपने कमरे को या पूजा स्थान को साफ सुथरा कर लें, जाले इत्यादि ना हो, धूल मिट्टी ना हो, स्वच्छ वातावरण हो। आप गाय के गोबर से भी उस कमरे को लीप सकते हैं, या गौमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं, गंगा जल का छिड़काव आप कर सकते हैं। यदि आपके पास गौमूत्र उपलब्ध नहीं है, अगर आप सिटी में रहते हैं, तो आप गंगा जल का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए गंगा जल भी आपके पास नहीं है, तो आप पंचामृत बना करके या तो पूरे घर में छिड़काव कर लीजिए, या सिर्फ अपने साधना कक्ष में उसका छिड़काव कर लीजिए। साधना कक्ष में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, उस रास्ते में भी आप हो सके तो दरवाज़ा बंद करके साधना कीजिए, या पर्दा लगा करके साधना कीजिए। अन्य उपाय है, आप सिद्ध बगला मुखी ताबीज़ अपने गले में पहन करके साधना कीजिए। इसका आपको बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी मंत्र शक्ति को कोई चुरा नहीं पाएगा, कोई अन्य नेगेटिव ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी। यदि आप अन्य कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप हल्दी को अभिमंत्रित करके उसका घेरा बना करके भी साधना या मंत्र जप कर सकते हैं। यदि ये भी आप नहीं कर पाएँ तो आप जो है एक और उपाय कर सकते हैं। माला का जब भी आप उपयोग करें तो उसे माला जपते समय गौमुखी में ही रखें, जपने के बाद भी गौमुखी में ही रखें, और जब आप माला जप कर रहे हैं तब भी आप गौमुखी में रख कर ही माला जप करें। मान लीजिए आपके पास गौमुखी नहीं है तो आप कोई दुपट्टा ओढ़ करके अपने हाथ को अच्छे से ढक लीजिए, ताकि माला कहीं से किसी प्रकार से नज़र ना आए, तो आप जप कीजिए। सबसे अच्छा रहता है कि आप गौमुखी में ही माला का जप करें। और मान लीजिए ये उपाय भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप अपने घर को गाय के गोबर से लीप लें। मान लीजिए आपको ये एहसास हो रहा है कि आपका मंत्र जप जो है कोई चुरा रहा है, तो आप कपूर पर 2 लौंग रख कर के और पीली सरसों 3 चुटकी रख कर के जलाइए, तब साधना शुरू कीजिए। बीच में यदि आपको महसूस होता है कि आपका मंत्र जप चुराया जा रहा है, या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, आप जिसे देख नहीं पा रहे हैं, या कोई गंदी दुर्गंध आपके आसपास आ रही है, तो भी आप कपूर पर 2 लौंग रख कर जलाएं। ध्यान रहे कपूर शुद्ध होना चाहिए। दूसरी ध्यान देने योग्य बात है कि जो लौंग हैं वो फूल युक्त होने चाहिए। विखंडित लौंग का इस्तेमाल ना करें, या आधे लौंग का इस्तेमाल ना करें। लौंग जो हैं वो पूरा होना चाहिए, उस पर फूल भी होना चाहिए। ये आप उपाय कर सकते हैं। और अपने इष्ट देव से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि आपका मंत्र जब कोई शक्ति ना चुरा पाए। और माला को आप हमेशा जब आपने कर लिया तो आप माला को अच्छे से संभाल कर रखें। आप चाहें तो एक डिब्बी में डाल कर के संस्कारित माला को रख सकते हैं, नहीं तो आप गौमुखी में ही अच्छे से उसको रख दीजिए। माला को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, या खुले में नहीं रखना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति की नज़र आपकी जप माला पे नहीं पड़नी चाहिए। मान लीजिए
जप के बाद आपने माला को यदि खुला छोड़ दिया तो अन्य सूक्ष्म शक्तियाँ उससे आपका मंत्र जप की जो ऊर्जा है वो चुरा ले जाती हैं। एक संस्कारित माला का मंत्र जप में विशेष महत्व रहता है, उसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा रहती है। यदि उस ऊर्जा को कोई चुरा ले जाता है तो आपकी जो मंत्र ऊर्जा है वो भी क्षीण होने लगती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।